स्वर्ग के द्वार पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस चीज के निवारण के लिए चित्रगुप्त को बुलाया गया और चित्रगुप्त ने क्या योजना सुझाई आप इस वीडियो में आगे देखिए। और हाँ, वीडियो अगर आगे अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, तो इनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं और एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब सुनते हैं चित्रगुप्त की बात और वीडियो को शुरू करते हैं। अरे आज तो स्वर्ग के दरवाजे पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है, अब क्या करें? तो सुनिए, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके लिए एक अच्छी और एक बुरी सूचना है। बुरी सूचना ये है कि हमें सिर्फ 3 लोगों को स्वर्ग में लेने की अनुमति दी गई है और अच्छी सूचना ये है कि जिसके मरने की कहानी सबसे रोचक और बहुत ही अच्छी होगी वो स्वर्ग के अंदर चला जाएगा। हाँ तो भाई साहब, पहले आदमी आप है, आप अपनी कहानी सुनाइए और बताइए कि आप कैसे मरे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल ही एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का उसके किसी बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिल का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से घर में एंट्री की और बेडरूम में गया और फिर मेरी पत्नी की स्थिति देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा मगर वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो आदमी अंडरवियर में मेरी बालकनी के रेलिंग से लटका हुआ है। मैं दौड़ के अपनी बालकनी में गया और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा ताकि वो नीचे गिरकर मर जाए, लेकिन वो कमीना बहुत ही सख्त और ताकतवर निकला। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं घर के अंदर गया और घर के अंदर से एक हथौड़ी लेकर आया और ताबड़तोड़ उसकी उंगलियों पर मारने लगा। फिर अचानक उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिल नीचे जाकर गिर गया, लेकिन वो कमीना मैंने देखा तो मरा नहीं था। मैं बहुत गुस्से में था और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे गुस्सा आया और मैं घर के अंदर गया और घर का फ्रिज उठाकर ले आया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रिज उसके ऊपर गिरने के बाद फ्रिज भी चकनाचूर हो गया, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। मुझे गुस्सा आया और मैं गुस्से में खुद भी उसके ऊपर कूद गया और फिर मैं मरकर यहाँ आ गया। आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, तुम अंदर आ जाओ। हाँ तो दूसरे मानव, तुम आगे आओ। ये गटीला मुझे घूर क्यों रहा है? हाँ गटीले, तू बता तू कैसे मरा? अबे बंदर की तरह कैमरे में मत घूर और मेरे को बता तू कैसे मरा। चल रोना बंद करो, जल्दी बता। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिल का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह सुबह मैं रोज की तरह बालकनी में कसरत कर रहा था और अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। और तुम नीचे गिर के मर गए है ना? नहीं, मैंने नीचे गिरते समय 5वीं मंजिल की बालकनी की रेलिंग पकड़ ली थी। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, चलो आगे सुनते हैं। और जिस घर की बालकनी की रेलिंग मैंने पकड़ी थी उस घर के अंदर से एक आदमी आया। मुझे लगा वो मेरी मदद करेगा, पर वो तो कमीना तो मुझे गिराने के चक्कर में था। आकर मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। उसने बहुत कोशिश की मगर मैंने अपने हाथ की पकड़ बनाए रखी, मगर वो हरामी की औलाद घर के अंदर गया और घर के अंदर से एक हथौड़ी लेकर आया और दे दनादन मेरी उंगलियों पर मारने लगा और फिर मेरा हाथ टूट गया और मैं नीचे जा गिरा। और फिर तुम मर गए? नहीं, मैं नीचे लोन पर गिर गया। कुछ हड्डियां टूटी होगी लेकिन मैं मरा नहीं। मगर उस बैंड के लोड़े को फिर भी चैन नहीं आया। वो घर के अंदर गया और घर के अंदर से फ्रिज उठाकर ले आया और उस फ्रिज को उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिया। और तब फिर तुम मर गए है ना? नहीं, फिर भी मेरी सांसें चल रही थी। उस कमीने को फिर भी चैन नहीं मिला। उसने आओ देखा ना ताओ और 5वीं मंजिल से मेरे ऊपर कूद गया। उसके बाद मैं मरकर यहाँ आ गया और आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। चल गटीले, तेरी कहानी भी इंटरेस्टिंग है, चल तू भी अंदर जा। जो भी मरकर अंदर गए हैं उनकी कहानी तो लगभग मुझे समझ में आ गई है। देखते हैं तीसरा आदमी क्या कहता है। हाँ तो अगला व्यक्ति जल्दी से यहाँ आ जाए। ये तो शक्ल से ही हरामी लगता है, जरूर इसने कोई बड़ी गड़बड़ की होगी। हाँ भाई बता, तू कैसे मरा? अबे शर्मा क्यों रहा है, बताना क्या हुआ? वो चित्रगुप्त जी, वो बात ये है कि वो जो पहला व्यक्ति था ना जिसकी पत्नी का चक्कर किसी के साथ चल रहा था, वो मैं ही हूँ। और जो उस मोटे ने फ्रिज उठाकर फेंका था ना, मैं उस फ्रिज के अंदर ही बैठा था।